गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम यूनिट 3 के एक्टिविटी नंबर 10 जो कि आखिरी एक्टिविटी है, यहाँ पर हमारा यूनिट जो है वो यूनिट नंबर 3 जो है वो समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या दिया ये एक्टिविटी में, नीचे न काव्य सांभळो गाओ अने गाए सांभळो। भाई क्या करना है कि भाई ये नीचे के जो एक पोएम दी है, एक कविता दी है, इसको आपको सिर्फ जो है सुनना है और फिर उसके बाद गाना है। तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर आपको इसको पढ़ करके ये वीडियो पढ़ते हुए जो है वो एक वीडियो बना करके उसका भेजना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। देखते हैं। वी शल ऑल लर्न, हम सब सीखेंगे। वी शल ऑल लर्न, हम सब सीखेंगे। वी शल ऑल लर्न समडे, हम सब कुछ न कुछ हम सब सीखेंगे कुछ दिन। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ये मेरा यकीन है। दैट वी शल ऑल लर्न समडे, हम कुछ सीखेंगे। वी शल लर्न टू सिंग, हम गाना सीखेंगे। वी शल लर्न टू सिंग, हम गाना सीखेंगे। वी शल लर्न टू सिंग समडे, हम कोई दिन जो है वो गाना गाना सीखेंगे। ओ डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव, ये मेरा यकीन है। दैट वी शल लर्न टू सिंग समडे, और कोई ना कोई दिन हम जो है वो गाना गाना सीखेंगे। पछीनी पंक्तियों मतलब टू सिंग ने स्थाने टू स्पीक टू रीड टू राइट वगैरह मुख्य गीत गाओ। अब बाकी की पंक्तियों में आप जहाँ पर जैसे जो सिंग है, यहाँ पर सिंग लफ्ज़ है, ये सिंग वर्ड्स को हटा करके आप जो है वहाँ पर टू स्पीक टू रीड टू राइट ऐसे लफ्ज़ रख करके आगे के सेंटेंस, आगे के जुमले, आगे की पंक्तियाँ जो आप जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब जो है आप लोगों को ये पोएम को पढ़ करके उसकी एक वीडियो बना करके भेजना है। अब इसके बाद आने वाला चैप्टर यूनिट 4 हम जो है वो देखेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमारा यूनिट 3 जो है वो पूरा हुआ।